जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री राम। भक्तों, हर वर्ष जब कार्तिक मास की वह अमावस्या आती है तो सारा जगत दीपों से जगमगा उठता है। गलियां, मंदिर, आंगन सब रोशनी में नहाए दिखाई देते हैं। हर घर से एक ही ध्वनि उठती है, जय माँ लक्ष्मी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हम ये दीप क्यों जलाते हैं? क्या ये केवल अंधकार मिटाने के लिए है, या इस उजियारे के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो हजारों वर्षों से भक्ति और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है? कहा जाता है यह वह रात है जब धरती और आकाश के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह वह रात है जब संभ्या देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरती है और अपने चरणों से उस घर को धन्य करती है जहां प्रेम, पवित्रता और श्रद्धा होती है। परंतु क्या आप जानते हैं, इस दिन केवल लक्ष्मी जी का आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि एक ऐसी अवैध दिव्य घटना की स्मृति भी जीवित होती है जिसने पूरे ब्राह्मण की दिशा बदल दी थी। कुछ लोग कहते हैं यह दिन श्री राम के अयोध्या लौटने का है, कुछ कहते हैं यह दिन महालक्ष्मी के प्रकट होने का है, और कुछ कहते हैं जय संभ्या प्रकाश के जन्म का दिन है। परंतु सच्चाई क्या है? क्यों यह तिथि इतनी विशेष है कि संभ्या देवता भी इस दिन दीप जलाते हैं? क्यों इस रात को लक्ष्मी की रात, प्रकाश पर्व और बलि प्रतिपदा का आरंभ कहा गया है? और आखिर क्यों सहस्त्रों वर्षों से मनुष्य हर दीपावली पर एक दीपक जलाकर उस अदृश्य शक्ति को नमन करता है? तो भक्तों, आज की कथा आपको उस रहस्य में ले जाएगी जहां से दीपावली का आरंभ हुआ था, जहां पहली बार अंधकार को हराकर प्रकाश ने जन्म लिया था, जहां देवी लक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु को अपना वर चुना, और जहां भक्ति, प्रेम और धर्म की विजय हुई। जय केवल एक कथा नहीं, बल्कि सृष्टि के हृदय की धड़कन है, एक ऐसी यात्रा जो बैकुंठ से शुरू होकर अयोध्या तक पहुंचती है और जो आज भी हर दीप की लौ में जीवित है। तो आइए अपने हृदय में भक्ति का दीप जलाइए और चलिए मेरे साथ उस दिव्य कथा की ओर जहां छिपा है उत्तर। दीपावली क्यों मनाई जाती है? दीपावली की इन पुरानी कथाओं को सुनने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए इन कथाओं को अंत तक अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि हर प्रसंग में छिपा जीवन को लौकिक करने वाला ज्ञान और भक्ति का अमृत इस कथा में छिपा है। सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक प्रकाश का रहस्य, जिसे सुनकर आपका हृदय अलौकित होगा और आपका जीवन धन्य बन जाएगा। तो दोस्तों, आप दीपावली की वह पुण्यदायिनी कथा जिसके बिना माँ लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी है, आप सभी माँ लक्ष्मी जी की जय कथा अवश्य सुने। जय श्री लक्ष्मी नारायण। हे भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? क्यों उस दिन दीप जलाना इतना शुभ माना गया है? कहा जाता है कि एक दीप भी यदि श्रद्धा से जलाया जाए तो लक्ष्मी जी उस घर में स्थायी रूप से निवास करती है। इसका उत्तर उस युग में छिपा है जब ब्रह्मांड में सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। तब जल ही जल था, चारों ओर क्षीर सागर की अपार गहराइयां, और उनमें विश्राम करते हुए सृष्टिकर्ता श्री हरि विष्णु एक बार ब्राह्मण के देवता और असुर दोनों ही अमृत की प्राप्ति के लिए व्याकुल हुए। सबने जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, हम नश्वरता से मुक्ति चाहते हैं, हमें अमृत चाहिए। तब श्री हरि ने कहा, हे देवों और दानवों, यदि तुम मिलकर क्षीर सागर का मंथन करोगे तो अमृत प्राप्त होगा। इस प्रकार देव और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया और प्रारंभ हुआ वह महान समुद्र मंथन जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला दिया। मंथन के दौरान पहले निकला हलाहल विष, जिससे देवता और असुर सब व्यापित हुए। तब भगवान शिव ने करुणा करके उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। इसके पश्चात मंथन से एक के बाद एक दिव्य रत्न प्रकट हुए। कामधेनु, ऐरावत, अप्सराएं, रंभा, मेनका, कल्प वृक्ष, कौस्तुभ मणि और अंत जब क्षीर सागर से सुनहरी आभा फैलने लगी, तब सबकी दृष्टि उस ओर चली गई। वहां से प्रकट हुई अद्वितीय रूपवती, असीम तेजस्विनी, चारों ओर दिव्य प्रभा बिखेरती देवी महालक्ष्मी। उनके प्रकट होते ही समस्त सृष्टि में प्रकाश फैल गया। गंधर्व बीना बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और स्वर्ग में पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने नतमस्तक होकर कहा, जय माँ लक्ष्मी माता। लक्ष्मी जी के प्रकट होने के बाद
देवों और असुरों सभी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकारने की इच्छा जताई। वह एक एक कर उनके पास आई, इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर, जहां तक कि संभव ब्रह्मा जी तक। परंतु लक्ष्मी जी ने हर एक के हृदय में झांका और देखा, उनमें कहीं न कहीं अहंकार, क्रोध या अस्थिरता थी। वह मुस्कुराई और बोली, मैं केवल उसी के साथ निवास करूंगी जो पूर्णतया शांत, स्थिर और निष्प्रिय हो, जो सत्य, प्रेम और धर्म का अवतार हो। तभी उनकी दृष्टि क्षीर सागर के मध्य गई, जहां शेष नाग पर श्री हरि विष्णु विराजमान थे। शायंबरन, चार भुजाएं, कमल नयन, सौम्य मुखमंडल और कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म। उनका मुखमंडल ऐसा शांत था कि उस पर ब्राह्मण की हर लहर ठहर जाए। लक्ष्मी जी का हृदय उसी क्षण उस दिव्यता में विलीन हो गया। उन्होंने मन ही मन प्रणाम किया, प्रभु आप ही मेरी जोग्या हो। तभी विष्णु जी ने नेत्र खोले, मुस्कुराए और कहा, लक्ष्मी तुम्हारा प्रकट केवल इस ब्राह्मण की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे पूर्ण बनाने के लिए हुआ है। मैं बिना तुम्हारे अधूरा हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने संभ्य दिव्य विवाह संपन्न करवाया। देवगणों ने पुष्प वृष्टि की, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे। समुद्र ने संभ्य कन्यादान किया, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र की कन्या थी। तब लक्ष्मी जी ने श्री हरि विष्णु के गले में स्वर्णमाला डाली और कहा, हे नाथ, अब से जहां आप होंगे वहां मैं भी रहूंगी। जहां धर्म, सत्य और दया का निवास होगा वहीं मैं निवास करूंगी। किंतु जहां असत्य, आलस्य या अपवित्रता होगी वहां मैं पल भर भी नहीं रुकूंगी। श्री हरि ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं सृष्टि के पालन का दायित्व निभाऊंगा और तुम सभी जीवों को संपन्नता, सौभाग्य और आनंद प्रदान करोगी। यह दिव्य विवाह कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही संपन्न हुआ था। उसी दिन से यह तिथि ब्राह्मण में लक्ष्मी प्रकट उत्सव के रूप में मनाई जाती है। कहा जाता है कि उसी क्षण जब लक्ष्मी जी ने विष्णु जी का हाथ थामा, तब समस्त दिशाओं में प्रकाश फैल गया, अंधकार अपने आप हट गया। देवता बोले, आज से यह दिन प्रकाश का पर्व कहलाएगा। लक्ष्मी जी ने वरदान दिया, जो भी इस दिन घर को स्वच्छ रखेगा, दीप प्रज्वलित करेगा और सच्चे मन से मेरा स्मरण करेगा, उसके घर में मैं संभ्या प्रवेश करूंगी। इस प्रकार कार्तिक अमावस्या की जय रात्रि लक्ष्मी पूजन की पवित्र रात्रि बन गई। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। तो भक्तों, अब आप सुनेंगे दीपावली की पुरानी कथा, श्री राम का अयोध्या आगमन और लक्ष्मी पूजन की परंपरा। समय बीता और त्रेता युग आया। भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। जब राक्षस राज रावण का वध कर धर्म की स्थापना की, तब 14 वर्षों के वनवास के पश्चात वह माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उस दिन भी तिथि थी कार्तिक मास की अमावस्या। अयोध्यावासी हर्ष उल्लास में डूब गए। लोगों ने कहा, हमारे प्रभु लौट आए हैं। अब अंधकार मिट गया। सबने अपने घरों को साफ किया, गलियों में रंगोली बनाई और दीप जलाए। उस रात्रि अयोध्या में ऐसा प्रकाश हुआ मानो संभ्य स्वर्ग उत्तर आया हो। उसी दिन से दीपावली का आरंभ हुआ। अंधकार पर प्रकाश की, असत्य पर सत्य की और दुख पर सुख की विजय का प्रतीक। माता सीता संभ्य लक्ष्मी का अवतार थी और श्री राम विष्णु का। जब सीता जी ने रामचरण में प्रवेश किया, तब ऐसा कहा गया कि लक्ष्मी जी पुण्य श्री हरि के संग लौट आई। तभी से यह दिन वैकुंठीय शक्ति का दिन माना गया है। अयोध्या वासियों ने केवल दीप नहीं जलाए, बल्कि अपने हृदयों में प्रकाश प्रज्वलित किया। उस रात्रि से आज तक यह परंपरा चली आ रही है कि कार्तिक अमावस्या की रात हर घर में दीप जलाया जाए, जिससे लक्ष्मी जी का स्वागत हो। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार उसी तिथि को भगवान विष्णु ने असुर राज बलि को पाताल लोक में स्थान दिया और कहा, तुम प्रत्येक वर्ष इस दिन पृथ्वी पर आओगे और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तब से इस दिन दीपदान करने की परंपरा भी चली। इसीलिए इसे बलि प्रतिपदा और जम दीपदान कहा जाता है। कहा गया है, जो व्यक्ति इस रात दक्षिण दिशा में दीप जलाता है, उसे अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। एक अन्य प्रचलित कथा ये भी है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है। वह हर घर के द्वार पर आती है और देखती है कि वहां स्वच्छता, प्रकाश और भक्ति है। जो घर उज्जवल, स्वच्छ और श्रद्धा से भरा होता है, उसमें वह प्रवेश करती है और वहां स्थायी निवास करती है। जो घर गंदा, आलस्यपूर्ण या कलहपूर्ण होता है,
वहां वह लौट जाती है। इसीलिए इस दिन घर को सजाना, दीपक जलाना, भजन कीर्तन करना और लक्ष्मी जी का ध्यान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। दिवाली की रात न केवल भौतिक दीपों का पर्व होता है, बल्कि यह आंतरिक जागरण का भी प्रतीक है। जय हमें स्मरण कराती है कि जैसे दीपक अंधकार मिटाता है, वैसे ही ज्ञान और भक्ति जीवन के अज्ञान और दुख को मिटाते हैं। इसीलिए इस दिन कहा गया है कि हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। भक्तों, यही कारण है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। यह केवल धन प्राप्ति का पर्व नहीं, बल्कि आत्मिक समृद्धि का पर्व है। इस दिन दीप प्रज्वलित के साथ हमें अपने मन में भी एक दीप जलाना चाहिए, विश्वास का, प्रेम का और धर्म का, क्योंकि जब हृदय में श्रद्धा का दीप जलता है, तभी सच्ची लक्ष्मी, आनंद, शांति और संतोष हमारे भीतर प्रकट होती है। इस प्रकार कार्तिक अमावस्या की जय रात्रि लक्ष्मी जी को प्रकट, श्री हरि विष्णु के विवाह, श्री राम के अयोध्या आगमन और प्रकाश की विजय की साक्षी है। अंत्य है भक्तों, जब भी दिवाली आए तो केवल अपने घर में ही नहीं, अपने हृदय में भी दीप जलाना, क्योंकि वही असली लक्ष्मी का निवास होता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी।